नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मीडिया पर तमाम तरह के इल्जाम लगते रहे हैं। आज एक नया इल्जाम लगा है, वो ये कि मीडिया की खबरों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आलू, प्याज, चीनी की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम मोदी सरकार के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज ये दलील दी कि मीडिया में मानसून कमजोर होने या देर से आने की खबर की वजह से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ती है। इसी वजह से आलू प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। मतलब यह हुआ कि अगर मानसून देर से आए तो मीडिया मौन रहे, सूखे के आसार हों तो मीडिया मौन रहे, कीमतें बेलगाम होने लगे तो मीडिया मौन रहे, ताकि जमाखोर और मुनाफाखोर टीवी में खबरें देखने से वंचित रह जाएं और आलू, प्याज, चीनी, फल, सब्जी की कालाबाजारी न कर पाएं। इसका मतलब यह हुआ कि अब अगर कल को आलू, प्याज 40, 50 या 70 रुपए किलो भी बिकने लगे तो हम मीडिया वाले उसे न दिखाएं, क्योंकि ऐसी खबरें दिखाने से मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं। और अगर महंगाई के लिए मीडिया ही जिम्मेदार है तो रेल किराया, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें क्यों बढ़ी, यह भी सरकार को बताना चाहिए। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत तो आज ही बढ़ी है। हैरत है कि एक केंद्रीय मंत्री ऐसी दलीलें दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता कहने लगे हैं कि महंगाई पर तुरंत लगाम नहीं लगाई जा सकती। यही नरेंद्र मोदी और यही उनके नेता मंत्री हैं जो चुनाव के दौरान महंगाई पर काबू पाने के फार्मूले बताते थे और सत्ता में आते ही महंगाई पर लगाम लगाने के वायदे करते थे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी महंगाई रोकने में फेल हो गए हैं? 10 दिनों में महंगाई कैसे हो गई बेलगाम? क्या मीडिया की खबरों ने बढ़ाई जमाखोरी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए महंगाई पर कैसे मचा है घमासान। भोपाल से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से वाराणसी और कानपुर से लेकर रायपुर तक, इन विरोध प्रदर्शनों के सेंटर में है नरेंद्र मोदी सरकार। बेलगाम महंगाई का गिरेबा पकड़ने में मोदी सरकार की अब तक की नाकामी ने उन विरोधियों को मौका दे दिया जिनके सियासी तंबू कनात मोदी की चुनावी लहर में पूरी तरह उखड़ गए थे। लेकिन दिलचस्प है कि जिस मुद्दे पर आज मोदी सरकार के विरोधी सड़कों पर हैं, कुछ महीने पहले इसी महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी भी सड़कों पर थी। एक्शन से भरपूर महंगाई के विरोध का फ्लैशबैक बता रहा है कि किस तरह यूपीए राज्य में महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। ये वो दौर था जब सब्जियों की माला पहनकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता महंगाई खत्म करने के दावे करते थे। लेकिन अब बीजेपी के सूरमा कहते हैं कि महंगाई पिछली सरकार से विरासत में मिली है। मीडिया कवरेज से महंगाई के रिश्ते का फॉर्मूला भी पेश किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। लेकिन 10 दिन, 5 दिन, महीने भर में किसी सरकार का मूल्यांकन करना, मैं समझता हूँ सरकार के साथ न्याय नहीं होगा। जो ही टीवी में, अखबार में सुनता है कि मानसून कम होने वाला है या ये होने वाला है, तो जमाखोरी बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी क्या कहते हैं, काला बाजारी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है। ये उस मोदी सरकार और बीजेपी के तर्कों का रक्षा कवच है जिसने यूपीए राज की महंगाई को लोकसभा चुनाव के दौरान खूब भुनाया। लेकिन महंगाई की हकीकत बताने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। एक हफ्ते में प्याज की कीमतें दोगुनी से ज्यादा बढ़ गईं। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। जेट फ्यूल में भी 60 पैसे का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 1 रुपए 69 पैसे महंगा मिलने लगा। डीजल के दाम में 50 पैसे महीने की छलांग बदस्तूर जारी है। यात्री किराए पहले ही 14.2% बढ़ चुके हैं। यानी वक्त बदला, सरकार बदली, चेहरे बदले, लेकिन महंगाई का सूरत हाल वही का वही है। ये वही महंगाई है जिसमें यूपीए सरकार हवा हो गई, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो अपने चुनावी मंचों से महंगाई पर यूपीए सरकार को कोसते रहे। महंगाई घटी, महंगाई रुकी, महंगाई बढ़ी, ये वादा खिलाफी है। महंगाई कम हुई, महंगाई बढ़ी। सच तो ये भी है कि महंगाई रोकने के लिए पुरजोर पसीना बहाने वाले नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों और अफसरों के साथ 6 से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल नतीजा 0 है। यही वजह है कि विरोधी भी अब अच्छे दिन की उम्मीदों को हवाई वादे करार दे रहे हैं। गाली देना आसान है, हवाबाजी करना आसान है,
जिम्मेदारी से पद संभालना आसान नहीं है। इस सरकार की जो पिछली एक महीने की 30 दिन की कार्रवाई रही है, उससे सिर्फ गृहिणियों के आंसू ही नहीं, अब तो गृहिणों के आंसू भी बहने शुरू हो गए हैं। विरोधी इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सत्ता की कमान अब खुद नरेंद्र मोदी के हाथों में है। अब महंगाई को यूपीए सरकार की विरासत बताने, मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी की सनातन वजह गिनाने से बात बनने वाली नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी भी महंगाई रोकने में फेल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि नरेंद्र मोदी क्या महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। मोदी सरकार को करीब करीब 40 दिन होने जा रहे हैं। 26 तारीख को 30 और उसके बाद 5-6 दिन, 35-36 दिन मोदी सरकार को होने जा रहे हैं। और चुनाव के दौरान जिस ढंग से नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में लगातार महंगाई को लेकर तंज कसते थे, लगातार महंगाई कम करने के वायदे करते थे, हमने कुछ उनकी बाइट भी सुनाई चुनाव के दौरान के, और उससे ऐसा लगता था कि मोदी सरकार आएगी और देश से महंगाई जाएगी। लेकिन महंगाई बढ़ रही है। क्यों? एक नई दलील भी दी आज रामविलास पासवान, केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं। रामविलास पासवान ने कहा कि टेलीविजन चैनल पर जिस ढंग से खबरें चलती हैं मानसून देर से आने की, उन खबरों को देखकर कालाबाजारी करने वाले लोग, मुनाफाखोर, जमाखोर सक्रिय होते हैं और इससे भी महंगाई बढ़ रही है। अब समझना होगा कि आज ही रसोई गैस की कीमत, बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 16.5 रुपए बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। क्या ये सब मीडिया की वजह से हो रहा है और भी क्या वजह है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं अभय कुमार दुबे, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, आशुतोष, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इन सबसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से हैं, कांग्रेस नेता, कि आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई। सुधांशु त्रिवेदी जी, बाकी बातें तो आगे करेंगे। सबसे पहली बात, रामविलास पासवान केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं। उन्होंने आज कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, चीनी, प्याज, आलू, किसी भी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ ये मीडिया में जो इतनी खबरें दिखाई जाती है मानसून देर से आने की और मानसून ना आने की, इन खबरों की वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। कालाबाजारी करने वाले लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। तो अब हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी ने जो बात कही उसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि भारत सरकार के पास अभी वर्तमान परिस्थिति में खाद्यान्न की कोई इतनी कमी नहीं होने वाली है किसी भी चीज की कि जिसको लेकर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ सके। हाँ, उसमें एक चीज आती है कि यदि किसी प्रकार पे होर्डिंग्स हो रही हैं, यानी कहीं पे रोका जा रहा है, चीजों को जमाखोरी की जा रही है, तो उसको रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है। 4 तारीख को मीटिंग में बुलाई गई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। जैसे आज ही कहा राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम भारत में अकाल जैसी स्थिति हो सकती है, सूखा आ सकता है महाराष्ट्र और कई राज्यों में। तो हम चैनल पर ना दिखाएं, क्योंकि सूखे की बात करेंगे तो फिर कालाबाजारी सक्रिय हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सूखा की बात अगर सरकार करती है हम चुप हो जाए, अगर मानसून देर से आने की बात, उसके लिए मैट डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, अगर कहता है कि मानसून में 10 दिन 20 दिन देर है तो हम चुप हो जाए। हमें क्या करना चाहिए, जरा ये भी बताएं सर। नहीं, मीडिया जो है उसकी अपनी स्वायत्तता अपनी जगह है, और वो जो भी उसको खबरें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो उनको उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में दिखाएगा। उस पर हम किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। सरकार का यह दायित्व है कि यदि मीडिया की रिपोर्ट के कारण भी या किसी भी अन्य कारण से जमाखोरी बढ़ती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी प्रभावी कार्रवाई करेगी। चलिए, सरकार का जो कार्य क्षेत्र है, सरकार का दायित्व इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे पास नरेंद्र मोदी की रैलियों की 20 क्लिपिंग भी है और नरेंद्र मोदी की उन रैलियों में जो कहा गया, मोदी जी ने जो कहा, वो सब मेरे पास लिखा हुआ है। उससे ऐसा लग रहा था कि आपकी सरकार बनेगी और उसके बाद एकदम गिली गिली पाशा की तरह होगा और देश से महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आप लोग नए नए तर्क गढ़ रहे हैं कि जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा महंगाई तो एक सच्चाई है। एक कह रहे हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह भी ऐसे ही कह रहे हैं कि महंगाई कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जिसे तुरंत खत्म कर दिया जाए या बना लिया जाए। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है, महंगाई कोई इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है। तो अब आप सब लोग फिलोसफर हो गए सत्ता में आने के बाद। जी नहीं, हम कुछ यथार्थ बताना चाहते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा कुछ जीवन शैली के रोग हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। तो वो क्या होता है, लंबे समय तक आप गलत जीवन शैली अडॉप्ट करें तो आपका रोग बढ़ जाता है और वो इस सीमा तक भी बढ़ सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं।
तो उसी प्रकार से यूपीए सरकार ने विगत 10 वर्षों में जो आर्थिक शैली अडॉप्ट की थी उस कारण से एक रोग हो गया। और ये पता आपको चुनाव के दौरान नहीं था। और जब ये चुनाव के दौरान जब आप लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के वायदे कर रहे थे, तब इसका अंदाजा आपको नहीं था। ये सत्ता में आने के बाद हुआ। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, आप पूरा वाक्य सुन लेने दीजिए। किसी कारणवश यदि रोगी सीमा तक रोगग्रस्त हो जाए कि वह आईसीयू में चला जाए, तो बाहर आने के में और सामान्य होने में उसको कुछ समय लगता है। उसके बाद उसका यदि वो अपनी जीवन शैली सुधरती है, उसके बाद स्थायी रूप से सही बात आपने कही, चूंकि आप मेडिकल टर्म में बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, निश्चित रूप से हम सुधांशु त्रिवेदी हम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के समाधान इस जनता के सामने रखेंगे। तात्कालिक समाधानों में इस समय चूंकि आईसीयू से निकले हैं तो तत्काल ये स्थिति है। दीर्घकालिक समाधानों की पहली झलक आपको हमारे बजट में दिख जाएगी। और यह बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, हम पिछले दौर में 1998 से 2004 में यह करके दिखा चुके हैं कि 9% महंगाई दर को 4% पे और 4.5% की विकास दर को 9% पे लाके सुधांशु त्रिवेदी जी काल में आप पूर्णतः हम अपने रिकॉर्ड के आधार पर आश्वस्त हैं जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, चूंकि आप मेडिकल टर्म में बात कर रहे हैं, हालांकि हम इस पर राजनीति पर बात करना चाह रहे हैं, फिलोसफर भी हो रहे हैं आप लोग, और मेडिकल टर्म में आईसीयू तक तो बात ठीक है, लेकिन आईसीयू में ज्यादा हालत खराब होती है किसी की तो वेंटिलेटर पर भी चला जाता है। तो आईसीयू से जनरल वार्ड में आना चाहिए, आईसीयू से बाहर आना चाहिए, आप वेंटिलेटर पर भेजने जैसी स्थिति हो रही है सुधांशु त्रिवेदी जी। और आपको मैं एक चीज और बताऊंगा बाकी लोगों से बात करने से पहले, नरेंद्र मोदी के बयान है बहुत सारे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मनमोहन सिंह की सरकार कुछ महंगाई कम नहीं कर सकती तो कम से कम अटल जी जहां तक देश को छोड़ गए थे महंगाई के मामले में, वहां तक तो पहुंचा दें। तो हमने देखा कि अटल जी के समय देश में पेट्रोल की क्या कीमत थी, आलू प्याज और बाकी सब चीज की क्या कीमत थी। तो अटल जी ने जब सत्ता छोड़ी थी तो पेट्रोल की कीमत 33 रुपए थी। तो इसका मतलब हम उम्मीद करेंगे कि अभी जरूर पेट्रोल 75 रुपए, 72 रुपए, 77 रुपए है, लेकिन अगले 4, 6, 8 महीने में आप 33-32 रुपए पर ले जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम अर्थव्यवस्था को पूर्णतः आश्वस्त है, पटरी पर ले जाएंगे और भारत को पुनः उन दिनों में पहुंचाएंगे जब इंडियन सक्सेस स्टोरी वर्ड प्रयोग होता था। मगर हम वर्तमान स्थिति की जो दुर्दशा है इससे पूर्णतः अवगत थे, इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में कोई भी टाइम बाउंड सब्सटेंटिव कमिटमेंट नहीं किया है। क्योंकि इस यथार्थ से हम न परिचित होते। हमने कोई ऐसी बात कही होती जैसे इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, तो आप हमसे कहते हैं कि हमने जिम्मेदार राजनीतिक दल होकर गलत बयानी की। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि महंगाई को इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है जो प्रकाश जावड़ेकर आज कह रहे हैं। आपने अपनी उसमें कहा जो आप मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं महंगाई एक यथार्थ है, आज आप ये करें। चलिए अब जरा दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। अभय कुमार दुबे जी, ठीक है, सुधांशु जी ने अपनी एक फिलोसफिकल लाइन ले रखी है, आज वही बात करेंगे। आ रहा हूं आशुतोष आपके पास, लेकिन सवाल उठता है महंगाई तो बढ़ रही है, 36-37 दिन इस सरकार को हो गए, और उसके बाद आज बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 16.5 रुपए बढ़ गई। हर रोज कुछ न कुछ महंगाई बढ़ रही है। अब एक मीडिया को भी कह दिया गया कि मानसून की खबर आप चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सुविधा है कि वो कहे कि हमने जितनी चुनावी रैलियां की थी उस वक्त तो हमारा मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ था। हमारा मैनिफेस्टो तो बहुत आखिर में जारी हुआ, इसलिए उससे पहले मैनिफेस्टो जारी होने से पहले हमने चुनावी रैलियों में जो भी भाषण दिए, जो भी बड़ी बड़ी बातें की, जो भी हमने शेखी भगारी, उन सब का कोई मतलब नहीं है। अब मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब मैनिफेस्टो तो हिंदुस्तान में जब वोट पड़ने शुरू हुए, शायद उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद जारी हुआ है। जब उत्तर पूर्व में जब वोट पड़े उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ। आलू प्याज पर आ जाए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सुधांशु ने बात कही इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, इसलिए वो तर्क ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि महंगाई बढ़ाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को अपनी सिफारिशों का एक पैकेज दिया था, और उसमें बहुत अच्छी और दिलचस्प बातें थी जिनके ऊपर अगर खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ही अमल करे फटाफट तो महंगाई को कम कर सकती है। मैं ये कह रहा हूं 3 समुदाय आपके सामने हैं। आपके सामने किसान हैं जो कि पैदावार करते हैं, आपके सामने उपभोक्ता हैं, और आपके सामने आड़तिये और बिचौलिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार को तय करना पड़ेगा उन तीनों में से किनका हित उसके लिए सर्वोपरि है। सभी को अपना रोजी रोटी चलाने का अधिकार है, उनको भी व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन किसानों का और उपभोक्ताओं का हित अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है तो वो महंगाई कम कर सकती है।
पिछली सरकार। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जमाखोरों या काला बाजारों या बाजारियों या जो बाकी लोग, ये क्या कहानी है? क्यों भाई, जब पिछली सरकार थी तो वो कहती थी जो काला बाजारी जमाखोरी और ट्रेडर्स हैं बीजेपी के करीबी हैं, आज ये कह रहे हैं मीडिया की वजह से हो रहा है। पिछले साल जून में सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को जो राय दी, जो हिदायतें भेजी थी, अरुण जेटली ने जो मुख्यमंत्रियों के लिए हिदायतें भेजी हैं, आप दोनों का मिलान कर लीजिए, दोनों एक दूसरे की नकल हैं। जब उनका कोई असर नहीं हुआ था तो इनका भी कोई असर नहीं होगा। भाजपा को ये दिखाना पड़ेगा कि उसका कांग्रेस से उसके पास कोई भिन्न तरीका है महंगाई कम करने का। लेकिन है क्या? सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी महंगाई कम कर पाएगी, या जैसा कि कह रहे हैं कि वेंटिलेटर में है अर्थव्यवस्था, वहां से निकालना होगा। आशुतोष, आपके पास आने से पहले अखिलेश प्रताप सिंह, बार बार बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि कोई मरीज आईसीयू से निकलता है तो उसे कुछ दिन दवा पर आश्रित रहना पड़ता है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं और तमाम लोग थोप ये रहे हैं कि आपने इतनी बुरी गत कर दी अर्थव्यवस्था की कि उसको सुधारने के लिए इनको वक्त चाहिए 2, 4, 5 साल, हो सकता है 2019 तक। इसलिए बढ़ने दीजिए, महंगाई बढ़ रही है क्योंकि आप रसातल में ले गए अर्थव्यवस्था को। अंजुम जी, इस प्रकार की बेशर्मी भरी बातों का मैं जवाब क्या दूं, मुझे नहीं समझ में आता। जैसे पिछली सरकार की अर्थव्यवस्था का ठीकरा फोड़ा जाता है। ठीक है, हम 1 मिनट के लिए इन्हीं की मान लें कि पिछली 10 साल की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस में थी, तो इस देश का माली हालत दुनिया के तीसरे पायदान पे पहुंचा, 10वें से तीसरे पे पहुंचा है इनके बकौल बीजेपी पॉलिसी पैरालिसिस में। तो ये जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जनता सब आजकल चीजों को देखती समझती है। दूसरी बात, जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो वो बोलते थे कि एक सक्षम सबल प्रधानमंत्री होगा, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाया करेंगी। और सत्ता में आने के बाद महंगाई जब आई तो 4-5 मीटिंगें कर चुके हैं और बार बार यही कहते हैं कि प्रदेश की सरकारों को पत्र लिख दिया गया है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे कि सिर्फ 1 लाख में हमारा इतना बुलंद है, हमारा 56 इंच का सीना वाला जब आएगा तो अड़तिये बात ये क्या क्या सब ठीक हो जाएगा, एकदम राइट टाइम हो जाएगा हर चीज। वो राइट टाइम इसलिए नहीं हो रहा है कि जैसे कुछ सरकारें हैं उसकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो बीजेपी शुरू से, जब से जनसंघ है तब से ये कालाबाजारिया और होर्डिंग्स की ये फेवरेट पार्टी रही है। चलिए जरा आशुतोष, आपके पास आने से पहले सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि काला बाजारी और जो होर्डर्स हैं उनकी फेवरेट पार्टी है बीजेपी, और पिछली सरकार में भी जब महंगाई बढ़ती थी तब यही आरोप लगते थे। पिछले बार भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी पार्टी को और अपनी सुधांशु त्रिवेदी, और साथ में यह भी बता दो पिछली बार महंगाई बढ़ी थी दिल्ली में आलू प्याज की कीमतें, तो अभी तस्वीरें हमने दिखाई कि आपके सारे नेता गले में आलू प्याज का माला पहनाकर घूम रहे थे। सुधांशु, इसमें जोड़ दूं मैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और दिल्ली में प्याज की कीमतें बहुत बढ़ी थी, तो अटल जी जगह जगह भाषण देते हुए कहते थे ये सुल्तानी है, और आसमानी, या सुल्तानी नहीं आसमानी है। उससे जो भाजपा की सरकार गिरी, उसके बाद से भाजपा दिल्ली में आज तक सत्ता में नहीं आई है। सुषमा स्वराज उसकी विक्टिम हुई प्याज की। नहीं, भाजपा उसके बाद आज तक सत्ता में नहीं आई है। सुधांशु त्रिवेदी, आ रहा हूं आशुतोष, एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली में सत्ता में आने। सुधांशु त्रिवेदी, कहा जा रहा है कि जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, जो होर्डर्स हैं, जो इसके लिए सबसे बड़े अपराधी हैं, वो सब ट्रेडर्स हैं और बीजेपी का एक तरह से उनका प्रश्रय है। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने जो तर्क दिया जमाखोरी के ऊपर, वो बड़ा डायलेक्टिक कॉन्फ्लिक्ट वाला है, उभय पाशात्मक द्वंद्व वाला है। यानी सांप्रदायिकता की तरह यह भी एक विषय हो गया कि जब इनकी सरकार थी तो महंगाई इसलिए बढ़ रही थी कि जमाखोरी भाजपा वाले कर रहे थे, अब भाजपा की सरकार है तो भी जमाखोरी भाजपा वाले कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है इसलिए बढ़ रही है। ये इसलिए ये बड़ा विचित्र सा तर्क है। दूसरा मैं कहूंगा, इन्होंने एक शब्द कोई भी बढ़ तो रही है ना, कहना चाहूंगा, बढ़ तो रही है ना बेशर्मी जो भाजपा दिखा रही है। जब यूपीए 2 में पिछले साल सितंबर अगस्त में अगर कीमतें बढ़ रही थी आलू प्याज की, तो आप प्याज का माला पहना के तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तस्वीर हम फिर चाहेंगे दर्शकों को दिखाएं, उसमें आपके दर्जन भर नेता हैं, गडकरी से लेकर गोयल से लेकर हर्षवर्धन तक, छाती पीटते हुए तस्वीर अभी स्क्रीन पर दिखेगी। अभी तो सवाल उठता है, आपके राज में वही हो रहा है? जी,
अरे मैं एक तथ्य कहना चाह रहा हूं, वो भी ध्यान दीजिए। इन्होंने बेशर्म शब्द का प्रयोग किया। मैं एक तथ्य सामने रखना चाहूंगा। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उनके बेशर्म पर आप परिभाषित करें। करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री था, $22 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस छोड़ के गए थे। और जब इन्होंने छोड़ा है $89 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। इन्होंने कहा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, पेइंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत अपने आकार के आधार पर बढ़ा। तो ये सब आपको चुनाव के दौरान नहीं पता चला। दुनिया का तीसरे सबसे बड़े घाटे वाले देश बने। तो आप ये सोचिए, $22 बिलियन का सरप्लस और $89 बिलियन का डेफिसिट, जब ये आपकी सरकार की हकीकत थी। ये गलत बोल रहे हैं अंजुम जी, ये भी ये गलत बोल रहे हैं। एक हफ्ता पहले पी चिदम्बरम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई हैं कि कितने रुपए करंट अकाउंट में थे हिंदुस्तान के, कितने डेफिसिट में था। ये भी एक गलत तथ्य दे रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास भी अभी डाटा है, तो मैं 2 मिनट में सारा पढ़ के सुना सकता बात नहीं कर पाया हूं। आशुतोष, सवाल यही उठता है, एक मिनट, सवाल यही उठता है, अर्थव्यवस्था का हवाला। एक चिदम्बरम जी ने जब अपना पहला बजट दिया है, उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था अपने बजट भाषण में, इकोनॉमिक सर्वे के में भी और बजट भाषण में कि द पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमी आप छोड़ो, एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट जब गए हो आपके भी सुधांशु त्रिवेदी सही करें ये इस बहस का अर्थव्यवस्था का या आलू प्याज की कीमतें बढ़ रही है उससे अभी तात्कालिक इसका कोई असर नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आशुतोष, आपको शामिल करते हैं। आशुतोष, सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह की बातें की। आज बार बार ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर से उतरी हुई है और सब तमाम तरह की सब्सिडी का बोझ है सरकार पर, उसकी वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतों पर असर पड़ेगा। लेकिन आलू प्याज और बाकी चीज और जमाखोरों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय आप कह रहे हैं कि मीडिया में खबरें दिखती है, इससे कालाबाजारी सक्रिय है। आशुतोष, देखिए अजीत जी, आपको पता है कि मैं शेरो शायरी जरा कम करता हूं, लेकिन जो सुधांशु जी की बातचीत है उसके आधार में कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कारवां क्यों लुटा। भाई ये बता दो ना महंगाई क्यों बढ़ रही है। अभी सुधांशु जी ने यह बात कही है कि उनके मैनिफेस्टो में टाइम बाउंड कोई चीज नहीं था कि हम इतने दिन में मामला साफ कर देंगे। मैं सुधांशु जी से जरा रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ही मैनिफेस्टो को एक बार ध्यान से पढ़ ले। उसमें महंगाई के संदर्भ में एक सेंटेंस लिखा हुआ, इमीडिएट टास्क टू रेन इन इन्फ्लुएंस, यानी महंगाई को दूर करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएंगे। फौरन शब्द का मतलब 1.5 महीने नहीं होता, 3 महीने नहीं था, बल्कि सरकार आज बनी और कल कदम उठा लीजिए। ये तो टाइम बाउंड अपना मैनिफेस्टो भी लगता है बीजेपी वालों ने पढ़ना बंद कर दिया है, आज तक नहीं कर पा रहे हैं। अरुण जेटली जो देश के वित्त मंत्री, वो कह रहे हैं कि होर्डिंग्स हो रही, मतलब जमाखोरी हो रही। ये तर्क एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर वित्त मंत्री, एक कमजोर सरकार जो मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था, वो तर्क दे तो समझ में आता है। घोड़े पर सवार, हाथों में जादुई डंडा लेकर आने वाला प्रधानमंत्री जो गवर्नेंस के नाम पर देश के लिए वोट मांग के आया है, अगर उसकी सरकार ये कहती है कि जमाखोरों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो सुधांशु जी का यह तर्क बेकार है कि पिछले 10 साल से जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से हुआ। जमाखोरी तब बढ़ती है जब वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार निहायत कमजोर होती है और उसका डंडा नहीं चलता है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, यही तर्क मनमोहन सिंह की सरकार दे रही थी और यही तर्क आज अरुण जेटली दे रहे। चलिए जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी। आ रहा हूं अभय दुबे, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी से उनका जवाब। सुधांशु को और बात करने में आसानी होगी। चलिए अभय दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी के। अरे सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट। आज की तारीख में अगर राजकोषीय घाटा पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 15% तक पहुंच जाए, उसके बावजूद भी महंगाई रह सकती है। महंगाई का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है, महंगाई का व्यवस्था से और बंदोबस्त से संबंध है। ये सरकार के खास तौर से इस तरह की चीजों में सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। इसका राजकोषीय घाटा, बजट की नीतियां है। जब सरकार मान रही है कि जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय हैं, तो सरकार की नाकामी है कि ऐसे लोग सक्रिय हैं क्यों? अभी छापा मारा जा रहा है, सुन रहे हैं 5 जगह ऐसे छापे मारे जा रहे हैं और कई राज्यों में आपकी सरकार है। सुधांशु त्रिवेदी, कमजोर सरकार है ये। सुधांशु त्रिवेदी, कमजोर सरकार है। जो 56 इंच के सीना वाले दावा करने वाले प्रधानमंत्री, उनकी सरकार इतनी लाचार जमाखोरों के सामने कैसे है? सुधांशु त्रिवेदी, इसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, बहुत विडंबनापूर्ण तर्क हमारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मित्रों के द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा
कांग्रेस ने खुद अपने मैनिफेस्टो में कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। सर वो तो नहीं कर पाए ना, मीटर पर ही हम नहीं कर पाए और आम आदमी सर बात तो पूरी होने दीजिए। आप अपनी बात करिए। अपने पैरामीटर पर भी अपने को नहीं रख रहे हैं। अब बुरी बात पे आइए। आम आदमी पार्टी क्या कहती थी, 49 सरकार ने आपकी पार्टी का नहीं कर पाए। देखिए 49 बनाम 5 साल बनाम 60 साल होगा, उसे बहकेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आप ये बताइए कि महंगाई कम होगी कि नहीं? चलिए फिलॉसफी छोड़िए और पिछली सरकारों को छोड़िए और 49 दिन के आशुतोष की सरकार को छोड़िए। महंगाई, आलू प्याज की कीमतें कम होगी या बढ़ेगी? हम 2019 तक इंतजार करें। महंगाई कम होगी और स्थायी रूप से कम होगी। वो कब? 2004 के बीच में हमने करके दिखाया था। 9% महंगाई की दर विरासत के रूप में ली थी। जब छोड़ा था तो 4% और एक दौर में 2.3% तक महंगाई की दर लाए थे। सर वो कब बता सकेंगे महंगाई की दर कम होगी। दूसरी बात नहीं सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, पहली बात सुधांशु त्रिवेदी उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, एक नरेंद्र मोदी का ट्वीट है सुधांशु त्रिवेदी जी 24 नवंबर का। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, wherever I went, I saw the people are troubled by rising prices. Sadly, no top Congress leader is saying anything, swearing on the issue. मतलब कोई भी कांग्रेस का लीडर इस बढ़ती हुई कीमतों पर, महंगाई पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, सब चुप है। अब सवाल उठता है सुधांशु त्रिवेदी जी, नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करते हैं, 36 दिन हो गए मोदी जी भी चुप हैं, कैसे समझें कि कब महंगाई कम होगी? फिलॉसफी छोड़ के जरा तथ्य पर बात करिए। फिलॉसफी छोड़ के हम आपको नीति में बताते हैं। महंगाई बढ़नी शुरू हुई, हमने तुरंत एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया। इनकी सरकार के समय क्या था? सर फिर उनकी सरकार पर चले जा रहे हैं। 2 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय उनकी सरकार पर क्यों जा रहे हैं? सर आप अपनी सरकार को रहिए ना। सड़ रहा है तो गरीबों को बांट दो। यानी आपकी सरकार बन गई, चुनाव हो गया, ये साफ दर्शा रहा था कि नीतिगत स्तर पर सरकार में बहुत भारी चूक हो रही थी। सुधांशु हमारे समय में तो तुरंत नीतिगत निर्णय उसके अनुरूप उठाया। एक मिनट आशुतोष, ब्रेक पर जाना होगा हमें, ब्रेक के बाद वापस लौटते। सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट। जमाखोरी पर क्रैकडाउन करना ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। जमाखोरों पर क्रैकडाउन करना ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। पॉलिसी जब बनाइएगा तब बनाइएगा, पहले उन जमाखोरों पर आप डंडा तो चलाइए। आपकी एक निहायत कमजोर सरकार डंडा नहीं चला रही है, आपको क्या कर रही है? डंडा तो चलाइए ना, आप ये मत बताइए पॉलिसी। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते। सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, आशुतोष ब्रेक पर जा रहे सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने चुनावी कैंपेन में बार बार कि तेल की कीमतें कम हुई, प्याज की कीमतें कम हुई, आलू की कीमतें कम हुई, गैस की कीमतें कम हुई, नहीं हुई, महंगाई ने आपको मार डाला, हमारी सरकार आने दीजिए, महंगाई से आपको हम निजात दिलाएंगे। सरकार आ गई है, 36 दिन हो गए, गैस की कीमत, बिना सब्सिडी वाले गैस की कीमत 16.5 रुपए प्रति सिलेंडर आज, और आलू प्याज की कीमतों के बारे में आपको पता है क्योंकि हर रोज आप खरीद रहे होंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, अच्छे दिन कब आएंगे? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही कि 36 दिन हो गए इस सरकार के, महंगाई बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ चुकी है। आज ही ताजा स्थिति यह है कि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल से लेकर आलू प्याज और जो भी चीज आप खरीदते हैं, आपको अंदाजा होगा कीमतें बढ़ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, बाकी मेहमान है। सुधांशु त्रिवेदी जी, दर्शक चूंकि सुन रहे होंगे, इनमें बहुत सारे वोटर होंगे 282 सीट पर जिताकर जिन्होंने जनता ने आपको भेजा है, और 335-36 सीटें एनडीए की। लोग ये जानना चाहेंगे, जरा आप कह सके अगर, कि कितने दिन में महंगाई कुछ कम होगी? ठीक है, आप यूपीए और 49 दिन के आशुतोष की सरकार की बात मत करिएगा, आप कितने दिन में महंगाई कम होगी? देखिए, महंगाई का स्थायी समाधान सारी परिस्थितियों में हम निश्चित रूप से देंगे, और ये मैं बचने के लिए नहीं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार की तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां खराब है, ये सच है। इराक की स्थिति इतनी खराब हुई है, मगर हम उसकी बहाना हम नहीं लेना चाहते। हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब 98 में भी हम आए थे तो आर्थिक प्रतिबंध लगे थे परमाणु विस्फोट के बाद। सर छोड़ दीजिए, 98 में 77 में भी आप आए थे, छोड़िए ना उसको। अभी 2014 आगे की बात करिए सर, कम करके दिखाएं। 2014 है, जुलाई 2014, जरा आगे की बात करें सुधांशु त्रिवेदी।
सुधांशु त्रिवेदी जी जरा आगे की बात करिए। जुलाई 2014 में वित्त मंत्री के द्वारा गैस पेट्रोल डीजल की कीमतें कब होगी? आपको भविष्य के स्थायी समाधान के संकेत मिल जाएंगे। कब? बजट जुलाई 2014 में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत होने वाले बजट में आपको भविष्य के स्थायी समाधान के संकेत मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन वो स्थायी समाधान भविष्य में कब होगा? 2018-19 तक या अगले 2-3 महीने में? तरीके से स्थायी समाधान विपरीत परिस्थिति में देने में सक्षम है। सुधांशु त्रिवेदी, वो भविष्य का जो समाधान आप दिखाएंगे, जिसका ट्रेलर बजट में आप कह रहे हैं दिखेगा, वो 1-2 महीने में कुछ होगा या 2018-19, 22 अभी दिखेगा? बहुत दूर की बात नहीं है, 1 हफ्ते बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो 1 हफ्ते के बाद से इसका मतलब आलू, प्याज, तेल, घर की रसोई का सामान, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब सस्ती होगी, ये सब सस्ता होने लगेगा बजट के बाद से। मैं कह रहा हूं 10 दिन आप प्रतीक्षा करिए, आपको संकेत। भाई देखिए, आप तो वो बात कर रहे हैं कि बुखार आता है, आपने दवा दी तो आप 2 मिनट बाद थोड़ी कहते हैं 5 मिनट बाद बुखार उतरा कि नहीं? अरे सर, 3 मिनट बाद बात ही नहीं कर रहे भाई, 1 घंटे का तो समय देते हैं ना। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं 10 दिन के बाद जो बजट आने वाला है उसकी प्रतीक्षा करिए, उसमें आपको संकेत दिख जाएगा। चलिए, बात तो मैंने बता दिया। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। 40 बयान है अभी नरेंद्र मोदी की, और कहिए तो मैं सुनाना आपको शुरू करूं और कुछ बाइट भी प्ले कर सकता हूं कि कैसे चुनाव में आप लोग ये भाषण दे रहे थे, और राजनाथ सिंह से लेकर और गडकरी से लेकर और तमाम नेता। लेकिन वो सुनाने से क्या फायदा है, क्योंकि आप फिर कांग्रेस और बाकी बातें कहेंगे। अभय कुमार दुबे कह रहे हैं कि बजट में इसका मतलब अच्छे दिन बजट के बाद से आ जाएंगे देश में। अगर 10-15 दिन के अंदर महंगाई में कोई राहत नहीं मिली तो अगले 2 महीने में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार की महंगाई को पूरी तरीके से भूल जाएंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी की साख के लिए, इस सरकार की साख के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। देखिए, महंगाई पेचीदा मसला है, लेकिन सरसरी निगाह डालने से जो बात समझ में आती है वो ये है कि इसके मर्म में एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटीज एक्ट। नासिक में जो प्याज की मंडी है वहां पे 9 रुपए किलो प्याज खरीदा गया है, और उसका 20 लाख टन प्याज खरीदा गया है, उसकी जमाखोरी कर ली गई है इस उम्मीद में कि मानसून के बाद उसको पेट्रोल के दाम 70, 71, 80 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। ये इस सरकार को पता है, लेकिन ना पिछली सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाती, ना ये सरकार कार्रवाई कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? कि जो मार्केटिंग कमेटियां हैं, उन मार्केटिंग कमेटियों में कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और आड़तियों के प्रतिनिधि, ये चारों उसमें बैठे हुए हैं। तो सबका इंटरेस्ट है कि ये सारा मिलकर ये खेल है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सब नेताओं को पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए, इसलिए महंगाई निरंतर बढ़ती रहेगी, प्याज लगातार महंगा होता जाएगा, और ये इस सरकार के लिए पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। चलिए आशुतोष, आपके पास आ रहा हूं, जरा 30-40 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, आशुतोष, मजबूरी है हमारी, क्योंकि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, थोड़ा ज्यादा समय इनको दे रहे हैं, क्योंकि जनता भी इनसे सुनना चाहती है कि जादू की छड़ी इनके पास नहीं है। सब नेता कल्याण मिश्रा ने भी कह दिया जादू की छड़ी नहीं है, इसलिए हम जरा सुनना चाह रहे हैं आशुतोष जरा इनसे। सुधांशु त्रिवेदी, बजट के बाद जैसा कि कह रहे हैं वैसे अभय कुमार दुबे कि अगले 1-2 महीने में अगर नहीं महंगाई कम हुई तो पिछली सरकार को लोग भूल जाएंगे। क्या मान लें कि बजट के बाद आलू, प्याज, रसोई गैस से लेकर तमाम चीजें जिससे जनता इफेक्टेड है और जिसकी तरफ बार बार मोदी अपने कैंपेन में कहते थे बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब हो जाएगा, होने लगेगा? मतलब देखिए, दुबे जी ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं उनके इस अधिकार का मैं पूर्ण सम्मान करता हूं, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक कि कम से कम एक फसल के चक्र की तो प्रतीक्षा कर ली जाए। आपने प्रतीक्षा की थी सर, पिछले साल यही मौसम था जब गले में प्याज और आलू की माला डालकर गडकरी और विजय गोयल, हर्षवर्धन, दर्जन भर नेता दिल्ली में सड़क पर घूम रहे थे। क्या आपने प्रतीक्षा की थी मानसून की? कम भी हुआ था, मानसून की प्रतीक्षा की थी, प्याज और आलू का माला पहन के घूम रहे थे जब। एक बार हम चाहेंगे दर्शकों को जरा वो आलू प्याज के माले में प्रतीक्षा माला बंद के साथ तस्वीरें दिखाई जाए दर्शकों को। यही मौसम था और इससे पहले भी 50 साल उनके शासन में प्रतीक्षा की है। अच्छा, इसलिए आप इसकी तुलना उससे ना करें। मैं कह रहा हूं एक फसल के चक्र की तो प्रतीक्षा करिए और उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि हम जमाखोरी के ऊपर नियंत्रण पाने में सफल हैं अथवा असफल हैं। चलिए आशुतोष, उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्यों ना हम उम्मीद करें? जी
नहीं, देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख, अब मैंने आज मान लिया कि नरेंद्र मोदी दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, ये मैंने आज मान लिया, क्योंकि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का, महंगाई का स्थायी हल निकल जाएगा। आज तक तो कोई अर्थशास्त्री निकाल नहीं पाया, एडम स्मिथ ने निकाल पाया, केन्स ने निकाल पाया और दुनिया के तमाम नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री ने निकाल पाया, लेकिन सुधांशु जी कह रहे हैं स्थायी हल हम महंगाई का निकाल लेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी बात, आपने भी अभी बहुत अच्छी बात अभय जी ने कही, आपने महाराष्ट्र के जो शुगर लॉबी है 11,000 करोड़ का उनका ड्यू है, ड्यूज वो नहीं दे रहे वहां के ग्रोवर्स को, उनको सरकार 4,400 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। ये क्या, ये हमारा आपका पैसा है? जो डिफॉल्टर्स है, जो गलती कर रहे हैं, उनको आप प्रॉफिट देने का काम कर रहे हैं, उनको आप लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। बेचारा जो कमजोर आदमी, गरीब आदमी, जिसके घर में आज खाना नहीं बन पा रहा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा, प्याज महंगा होगा, आलू महंगा होगा, उसको आप 2 पैसे जब दे दो। जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने गई तो यही बीजेपी के तमाम लोग खड़े होकर कह रहे कि सब्सिडी इकोनॉमी चला रहे। इन्होंने कहा था कि 30% दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम कर देंगे, जा करके दिखाओ। क्यों नहीं करा? पिछले 35 दिनों से दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, क्यों नहीं इन्होंने 30% जो सब्सिडी देनी थी बिजली के मामले में, क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? आम आदमी पार्टी 48 दिन के 50% सब्सिडी देने का काम किया था। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दें उससे पहले, बोलते हैं आशुतोष एक मिनट बोलना इनका काम। आशुतोष एक मिनट जवाब दें सुधांशु त्रिवेदी, उससे पहले विंडो में हम दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आलू, प्याज, कद्दू, बैगन और टमाटर, जो भी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आरती मेहरा, विजय जौहली से लेकर और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता, ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं। विजय कुमार मल्होत्रा, ये आलू प्याज की माला पहने हुए हैं। सुधांशु जी आप उसमें नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये सारे आलू प्याज की माला पहने वही लोग हैं और यही मौसम था सर, तब भी मानसून और जमाखोरों की दुहाई थी और यही तस्वीर थी सर। आज फर्क यह है कि आप सत्ता में हैं और अखिलेश प्रताप सिंह, जिनकी पार्टी के खिलाफ ये माला पहन के आप सड़क पर उतरे थे, वो विपक्ष में बैठे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, किसी भी दल के बारे में और उसकी सरकार के बारे में धारणा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के बनाई जाती है। आशुतोष जी ने कहा कि साहब महंगाई और इसका स्थायी समाधान तो कोई निकाल ही नहीं पाया, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे? तो ये बात मैं पूरे तथ्य और रिकॉर्ड के आधार पर कहता हूं। आप ये बताइए, 98 से 2004 भारत के इतिहास में एकमात्र साल है जब लगातार महंगाई कम हुई। 2004 रहा था क्या? तो हमने करके दिखाया है। दूसरी बात इनसे कहिए कि 2002 से हकीम की दुनिया कौन जिसके आधार पर महंगाई का स्थायी हल निकल जाएगा? 2-3 चीजें बता दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 थे, हमने करके दिखाया था कि नहीं? सुधांशु जी थोड़ा आगे की बात करें। की क्या बात कह रहे हैं सर? 2003 में एक मिनट इसलिए जो बात हम कह रहे हैं, क्या बात करते हैं, वो दावा नहीं है, वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है सुधांशु त्रिवेदी जी। और इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़े से समय की प्रतीक्षा करिए, समस्या का स्थायी समाधान निकालने में हम पूर्णतः सक्षम हैं। पहले इस ढंग का मजाक हमारे बारे में उड़ाया जाता था, हमने करके दिखाया। आपके कहने का मतलब ये है, केवल आपके कहने का मतलब ये है कि आपके वित्त मंत्री जब भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री रहा है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी माफ करिए, फिर हम स्थायी समाधान। एक मिनट आशुतोष, हाँ बोलिए। ये एक्चुअली पास्ट में ज्यादा जा रहा है, मैं थोड़ा फ्यूचर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, बार-बार पास्ट में जा रहे हैं। अजीत जी जरा भाई, अरे भाई हमारा अजीत जी जरा मुझे कुछ बोलने दें। फ्यूचर की बात चाहता हूं सर, आप फ्यूचरिस्टिक इंडिया की बात करें। मोदी ने इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी दी और नरेंद्र मोदी ने, आप यहाँ सिर्फ पास्ट में अरे सर आगे की बात करें। अखिलेश प्रताप सिंह आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर इनकी अगर अटल बिहारी वाजपेयी 2 मिनट मुझे समय दीजिए। शानदार काम कर रही थी, ऐसा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, तो 2004 में तुम हारे क्यों भाई? ये तो बता दो दुनिया को। नहीं, ये आपने बहुत शानदार काम किया, देश मालामाल हो गया, दूध दही की नदियां बहने लगी, तो 2004 में क्यों चुनाव हारे? ये तो 10 साल तक आप बाहर रहे। चलिए उस पर किसी और दिन बात होगी, फिर विषय भटकेगा। अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ दिन इंतजार करिए, स्थायी समाधान निकल जाएगा। आपने सुनाई तो हम लोग जो अभी हाय तौबा मचा रहे हैं या जनता मचा रही है, इसकी जरूरत मैं बहुत देर देखिए, आरएसएस की सबसे पहली 2 ट्रेनिंग होती है कि पुराने झूठ उदाहरण आज के वर्तमान में इस तरह से दो कि जनता को लगे कि वो बड़ा अच्छा था, ये बता रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है। ये आरएसएस की पहली ट्रेनिंग होती है। और दूसरा एक हवा खड़ा करना,
कर्म नहीं होते हैं इनके, वो दोनों ट्रेनिंग आरएसएस की मूल ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी बार बार कहा जा रहा है, 10 बार कहा गया एक पुराना इंसिडेंट का बता करके, जबकि सिर्फ सरासर झूठ है कि 2004 से लेकर के 99 से लेकर 2004 में मैंने ये किया। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिसको पता है वो ये पता कि कुछ नहीं हुआ था। एक एक आंकड़े मुझे अभी भी याद है। नहीं, वो आगे क्या कर पाएंगे उनको नहीं अंदाजा, इसलिए पीछे की बात ज्यादा चीजों को जस्टिफाई कर आगे की बात दूसरी बात आज की बात ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात बहुत देर से खामोश था, राष्ट्रीय चैनल मैं बहुत देर से खामोश था, सुन ले प्रवक्ता होकर नहीं बोल सकते। मैं बहुत देर से खामोश था, सुन ले, पेशेंस रख लें। 98 में था, कितना पेशेंस रख लें। अरे आप मुझे बताएंगे जिस चीज पर बात कर रहा हूँ, आइए हम आप दोनों लोग बैठ के बात कर सकता है। नहीं, हमारे पास सब टिप्स पे है, हमें छानबीन नहीं करनी है। बजट भाषण को जिस दिन आपको याद है कि आपके रिजीम में 3.2% भी जीडीपी गई थी, याद है आपको? हमें एक एक चीज याद है और हर चीज याद है, खुद ठीक से याद है, आप बेफिक्र रहिए। अरे हमारे रिजीम में 2003 और 4 के तीसरे क्वार्टर में इन्होंने, सर आप दोनों को रोक रहा हूं, जब अखिलेश प्रताप सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, छोड़ो यार, आप छोड़ो ना, छोड़िए उन बातों को, क्यों बात हमें आगे की बात बताइए। सुधांशु त्रिवेदी मारिए गोली, उसके बाद 2 चुनाव हो गए, 2004 में हो गए, 9 में हो गए, 14 में हो गए, 3 चुनाव हो चुके। अब हम पुरानी बात करें, आगे की बात सुन लें। हाँ, आगे की बात करिए अखिलेश प्रताप सिंह। अजय जी आप मेरी बात सुनिए, जरा टारगेट की बात करें, प्रयोग न करके जो नरेंद्र मोदी कहते हैं आप सुनना, अगर सुने तो मैं बैठूं। हाँ चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह मुझे सुने तो मुझे बैठाएं, अगर ना सुनने दे तो जाने दे। बोलिए। अजीत जी, इनकी हालत वो है कि पेरेंट्स पूछते हैं बेटे नंबर क्यों कम आए, तो ये बताते हैं चुन्नू मुन्नू टुन्नू खुन्नू सारे फेल हो गए हैं। ये कोई तरकीब है? आज आप जवाब दे हैं, आपकी सरकार है, आपको ये बताना है और आप बहानेबाजी कर रहे हैं। आप बहानेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से देश को भरमा के आप सत्ता में आ गए। तो चुन्नू मुन्नू टुन्नू कौन है? जो चीजें कहे थे, कभी कोई ऐसे आपने स्टेप उठाए हो कि जिससे ये लगे कि सरकार ने किसी फील्ड में बड़ी अच्छी स्टेप उठाई हो? वित्त मंत्री से ज्यादा तो मुकेश अंबानी बताते हैं कि महंगाई अब आने वाली है, इराक में लड़ाई हो गई है। तो आप देश का सबसे बड़ा आदमी जो सरकार के सुपर पावर है वो कह रहा है, तो महंगाई फिर क्यों नहीं आएगी? अब आप बच नहीं सकते हैं। चलिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कल ही राजनाथ सिंह जी बोले थे लखनऊ में, और सारे इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि मुझे जनादेश मिला है, अभी मत बात करिए, 5 साल बाद मैं बताऊंगा, मेरा रिपोर्ट कार्ड आप 5 साल में लीजिएगा। आप रोज सुनते होंगे क्यों भाई, अगर रोज की रोजमर्रा चीजों से प्रदेश की जनता परेशान हो रही है तो उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते? चलिए सुधांशु त्रिवेदी पूछ सकते हैं, जवाब दीजिए, लेकिन फिर पास की बात चुन्नू मुन्नू टुन्नू फेल हो गए की बजाय मैं नाम क्या दूं कह नहीं सकता, कब पास होंगे उसकी बात करिए। देखिए, मैं एक वाक्य पूरा करूंगा, मुझे अनइंटरप्टेड पूरा करने दीजिएगा। इन्होंने 1970 में कहा था गरीबी हटाओ, चले गए आप। और 2013 में इनकी सरकार ने 40 साल के बाद, सुनिए वाक्य पूरा करने, 43 साल के बाद कहा 2/3 लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा की जरूरत है। और ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू जो 43 साल जनता के साथ ये करते रहे, हमें 43 दिन के अंदर ही आक्रमण करते चले जा रहे। अरे भाई, कम से कम अपने गिरेबान में झांकिए, कितना झूठ और कितना भरमाया आपने। चलिए सुधांशु पीढ़ी के बाद आपने कहा कि 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नहीं है, और हमसे 43 दिन के अंदर जवाब मांग रहे हैं। क्या ये न्याय संगत है? क्या यह तर्क संगत है? बताइए। अच्छा चलिए, सुधांशु त्रिवेदी आ रहे हैं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप देखिए सुधांशु जी और नरेंद्र मोदी आज ये कह रहे हैं हमसे हिसाब मत मांगो। जब आम आदमी की सरकार बनी तो कहा 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बताइए आपने ये क्यों नहीं किया? अरे भाई, हमने तो 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए, आपने वायदा किया 30% आज तक नहीं कर पाया। तो देखिए, ये मत कहिए आपने बिजली आधे कर दिए क्योंकि आपको पता था कि आगे आप चलेंगे नहीं, आधा कहता है चले गए। ये साबित होता है कि आप फिर वापस हो गए, आपके नेता कमजोर है। सीधी सी बात यह है कि महंगाई एक मुद्दा है, उसको कम करने के आधार पर आप सरकार के अंदर आए।
आप बताइए पिछले 36 दिनों के अंदर आपने ऐसा कौन सा पॉलिसी डिसीजन लिया, कौन सा ऐसा आर्थिक फैसला किया जिसके आधार पर देश के अंदर यह विश्वास हो कि दरअसल आप महंगाई को कम करने के प्रति आप गंभीर हो। ऐसा एक भी फैसला आपने नहीं किया है। जवाब लेते हैं आशुतोष। पैदा होता है कि सरकार अपने उन तमाम वोट बैंकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आशुतोष, वक्त का मैं आपके पास आऊंगा अभय दुबे। सुधांशु त्रिवेदी, फिर जरा पास छोड़ दीजिएगा 71, 77 और ये सब मत करिएगा 2004 और 9 की। हम 2014 जुलाई में हैं, आपसे हम जुलाई और अगस्त की बात करना चाहेंगे। 15 अगस्त को एक मिनट 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा भी फहराएंगे। इसके पहले आपने क्या किया था? मनमोहन सिंह के लाल किले के झंडे के बदले में लालन में आपने झंडा फहरा दिया था। वो सब हो चुका। अब 2 महीने 1.5 महीने में जरा बताएं देश को, दर्शक भी सुन रहे होंगे, आपके वोटर भी सुन रहे होंगे, 15-17 करोड़ वोटर, कि क्या देने वाले हैं 2 महीने में, 2-3 महीने में। कड़वी दवा की डोज बहुत दे चुके हैं, कुछ मीठी गोली होम्योपैथी की ही सही कुछ मिलेगी ही नहीं। देखिए, अभी आशुतोष जी ने कहा कि एक भी ऐसा फैसला बताएं। आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप आशुतोष जी और अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, तो ये बताइए मैं किसके सवाल का जवाब दूं? मेरे सवाल का जवाब दूं? मैं पूछ रहा हूं कि 45-50 दिन में 45-50 दिन में क्या महंगाई जो त्राहिमाम है, गैस, तेल, बिजली, ये सब में से कुछ कमी होगी? और 30 दिन में 30% दिल्ली में भी कम करने की बात की थी। 45-50 दिन में जनता कुछ देखेगी? देखिए, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि 45-50 दिन क्या, मैं तो कह रहा हूं 8 दिन के बाद आने वाले बजट में आपको उसका संकेत मिल जाएगा। 8 दिन को इतना बड़ा पीरियड नहीं है कि उसके ऊपर आप प्रतीक्षा रख के उसको देख ना सकें कि 8 दिन के बाद देखना है। तो क्या मैं तो 50 दिन और 100 दिन की बात ही नहीं कर रहा हूं जैसे ये लोग करते थे। आपको उसका एक रेखांकन दिखेगा कि कहां जा रही है और कैसे अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य सुधरने जा रहा है। चलिए, ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। अहम बात आपने कही सुधांशु त्रिवेदी कि 8 दिन में कुछ ऐसा दिखेगा। ब्रेक के बाद आप वापस लौटते हैं। अभय कुमार दुबे और अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 8 दिन के बाद अरुण जेटली के पिटारे से क्या ऐसा निकलेगा। ब्रेक के बाद सवाल यही उठता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से जनता ने बहुत उम्मीद किया था। सवाल यह उठता है कि तमाम चीजें महंगी हो रही है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बाकी सरकारों को कम से कम 100 दिन का हनीमून पीरियड मिला, नरेंद्र मोदी सरकार को वो नहीं मिला। तो कहीं नाइंसाफी तो हम लोग, मीडिया वाले या तमाम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रवक्ता है बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जब बजट पेश किया जाएगा उसके बाद अच्छे दिनों के संकेत उस बजट से मिलेंगे। अभय कुमार दुबे, तो मान लें कि 8-10 दिन के बाद, जो 8 दिन बार बार कर रहे हैं, कि 8 दिन के बाद अरुण जेटली वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे आलू, प्याज और गैस ये सब सस्ती होगी। वैसे रेल भाड़ा और इन सब का क्या होगा? देखिए, क्या होगा? वो तो बजट से पहले ही बढ़ा दिया गया है। बजट से कोई महंगाई कम नहीं होगी। बजट में कुछ नीतियां ऐसी हो सकती हैं जो उस तरफ इशारा करें, लेकिन वो दूरगामी मसला है। तो उसका असर तो 18-19 पर जाएगा। एक बात ध्यान रखने की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कई बार कहा था कि 60 साल का जो कुशासन है उसे दूर करने के लिए हमें आप 60 महीने दीजिए। तो कांग्रेस का 1 साल नरेंद्र मोदी के 1 महीने के बराबर है। नरेंद्र मोदी का 1 साल गुजर चुका है, दूसरा साल शुरू हो चुका है, इसलिए उनके पास बहुत कम समय है। उनका समय, कांग्रेस का समय जो गुजरा उसके मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ गुजरेगा। बहुत। आशुतोष, वक्त कम है, एक बार सबकी टिप्पणी लेके उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी से जवाब लूंगा। आशुतोष, उम्मीद करें कि बजट के बाद महंगाई कम होने का रोड मैप दिखने लगेगा? हम लोग बहुत जल्दी असेसमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको साफ कह दूं कि अगर महंगाई कम होने की उम्मीद होती तो पिछले 1 महीने के अंदर इस बात के साफ संकेत मिल जाते। इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कर पाएंगे। ये हवाई बातें करना अलग बात है और कंक्रीट जमीन पे उतारना बिल्कुल अलग बात। मुझे कोई संकेत नहीं मिलने वाला, न महंगाई कम होगी। ये बात मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी साथ आज कहना चाहता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह। अजीत जी, जब ये सत्ता में आए थे तो इनके 3 सबसे मुख्य मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। उम्मीद थी कि हर सरकार आती है तो 2-4 दिनों में ही इस पे कुछ ऐसे स्टेप देती हुई दिखती है जिससे लोगों को लगे। दूसरी बात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस प्राइसेस की दाम की बातें टाल रहे हैं। ये उसके पहले बोलते थे कि हमारे यशवंत सिन्हा की जो कमेटी है, जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस फार्मूले को हम लागू करेंगे और इनके प्रवक्ताओं ने, मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बातें कही। लेकिन उसके बाद भी कीमतें बढ़ी। वक्त कम है अखिलेश प्रताप सिंह, वक्त कम है, मुझे जाना होगा ब्रेक पर। उससे पहले एक बार सुधांशु त्रिवेदी,
जवाब दे दीजिए। बाकी लोगों ने जो कहा वो, और नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर को कहा था डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ, गैस हो या डीजल हो या पेट्रोल, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी ने कहा था। और जिसके लिए चोट मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार पर किया था, जो 4 चीजों का 5 चीजों का नाम लिया, उन सब की कीमतें बढ़ गई है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जितने भी कार्य हमने प्रतिबद्धता पूर्वक कहे थे सब पूरे होंगे, मगर मोदी जी कह रहे थे कर नहीं पाए। मेरा इस पे आपत्ति है। इसके लिए जो समय सीमा आपने निर्धारित की है यह बहुत कम है। एक पर्याप्त उचित समय सीमा में निश्चित रूप से, मैं बड़ी दूर की बात नहीं कर रहा हूं, एक निश्चित दूरी की समय सीमा में आपको इसका पूरा सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, जैसा हमने पूर्ववर्ती सरकारों में भी करके एक नहीं अनेक मुद्दों पर दिखाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रहेगा कि वो समय सीमा 2019 तक की न हो, क्योंकि 2019 में अगला चुनाव है। सुधांशु त्रिवेदी और बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद में कि 8 दिन के बाद जब बजट पेश किया जाएगा उससे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। अगर अर्थव्यवस्था डीरेल है तो, और महंगाई पर लगाम लगेगा। हालांकि उम्मीद कम दिखती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद के साथ।